क्या आपने कच्चा-थीवू आइलैंड के बारे में सुना है? ये सिर्फ 285 एकड़ का एक छोटा सा आइलैंड नहीं है। ये कांग्रेस गवर्नमेंट, स्पेशली जवाहरलाल नेहरू और इंदिरा गांधी, इनका एक ऐसा डिसीजन है जिसकी कीमत आज भी तमिलनाडु के हजारों मछुआरे अपनी जान जोखिम में डालकर चुका रहे हैं। श्रीलंका की तरफ रामेश्वरम से करीब 55 किलोमीटर दूर पार्क स्ट्रेट में स्थित कच्चा-थीवू आइलैंड हमेशा से भारत का हिस्सा माना जाता था। 17वीं सेंचुरी में इस पर रामनाथ किंगडम का राज था। ब्रिटिश रूल के दौरान इसे मद्रास प्रेसिडेंसी का हिस्सा माना गया। 1913 के एग्रीमेंट में भी इसका रिकॉर्ड मौजूद था। 1960 में भारत के अटॉर्नी जनरल एमसी सितलवाड़ ने भी साफ लीगल ओपिनियन दी थी कि इस आइलैंड पर सिर्फ भारत का अधिकार है। लेकिन फिर राजनीति ने इतिहास बदला। 1961 में उस टाइम के जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, उन्होंने संसद में इस आइलैंड को अनइम्पॉर्टेंट बताया और ये कहा कि इस पर भारत का दावा छोड़ने में उन्हें कोई संकोच नहीं होगा। और फिर आता है 26 जून 1974। बिना तमिलनाडु सरकार और वहां की मछुआरों से सलाह लिए इंदिरा गांधी ने श्रीलंका के साथ मैरीटाइम एग्रीमेंट साइन कर दिया और कच्चा-थीवू आइलैंड श्रीलंका को सौंप दिया। यहीं से शुरू हुई हजारों भारतीय मछुआरों की मुश्किलें। जो लोग सदियों से वहां मछली पकड़ते थे, जाल सुखाते थे, आराम करते थे, वही लोग अचानक सीमा पार करने वाले कहलाने लगे। श्रीलंकन नेवी ने सालों से सैकड़ों भारतीय मछुआरों को गिरफ्तार किया, उनकी नौकाएं जब्त की, मारपीट की घटनाएं हुई और कई मामलों में गोलीबारी के आरोप भी लगे। आज हालात ये हैं कि कच्चा-थीवू आइलैंड पर बने सेंट एंथनी चर्च के एनुअल फेस्टिवल में जाने के लिए भी भारतीयों को परमिशन लेनी पड़ती है। 2012 में यूपीए सरकार के दौरान तो वहां भारतीय तिरंगा ले जाने पर भी रोक लगा दी गई थी। तमिलनाडु असेंबली ने 1991 से लेकर कई बार इस फैसले के खिलाफ रेजोल्यूशन पास किए। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा, लेकिन आज भी इस ऐतिहासिक फैसले की गूंज खत्म नहीं हुई है। सवाल सिर्फ 285 एकड़ जमीन का नहीं है। सवाल यह है कि क्या पर्सनल डिप्लोमेसी के नाम पर लिया गया एक फैसला आने वाली पीढ़ियों की रोजी रोटी, समुद्री सुरक्षा और देश की रणनीतिक स्थिति पर इतना बड़ा असर डाल सकता है? आपकी इस पे क्या राय है? कमेंट करके जरूर बताइए।